हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन्स। तो फ्लोरोएल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज़ करते हैं और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन। तो इस इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम फ्लोरोएल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। किस तरह के रिएक्टेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्लोरोएल्केन्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो रिएक्टेंट्स हमें चाहिए एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स का हम यहाँ यूज़ करेंगे टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन्स। तो कौन से एल्काइल हैलाइड्स का हम यूज़ करेंगे फ्लोरोएल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए? हम यहाँ यूज़ करेंगे क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स का। और ये क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स हैं, इनकी हम रिएक्शन करेंगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ। और इन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स को हम कई बार फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स भी हम बोलते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। तो कौन कौन से होंगे वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स जिनका हम यूज़ करेंगे किसी एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एल्काइल फ्लोराइड्स या फ्लोरोएल्केन्स? तो जनरली हम यूज़ करेंगे सिल्वर फ्लोराइड का, मर्क्यूरी के फ्लोराइड का Hg2F2, आर्सेनस फ्लोराइड AsF3, एंटीमनी फ्लोराइड HbF3, कोबाल्ट फ्लोराइड COF2 एटसेट्रा। तो इस तरह के फ्लोराइड्स का हम यूज़ करेंगे किसी भी क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन्स को फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या जनरल रिएक्शन रहेगी? हम इसके लिए यूज़ करेंगे किसी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का। तो किसी एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड की हम रिएक्शन करेंगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ। और जब इस रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो हमें वहाँ से मिलेगा फ्लोरोएल्केन्स और इसके साथ साथ मिलेगा हमें इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। तो अगर हम एल्काइल क्लोराइड यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा इनऑर्गेनिक क्लोराइड। अगर हम रिएक्टेंट यूज़ करेंगे एल्काइल ब्रोमाइड तो हमें इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड मिलेगा। और इसके साथ साथ जो मेन प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का वो फ्लोरोएल्केन होगा। और हमें कौन सा फ्लोरोएल्केन मिलेगा? वो होगा कोरस्पॉन्डिंग टू एल्काइल क्लोराइड। तो जितने कार्बन एटम इस एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड में प्रेजेंट होंगे उतने ही कार्बन एटम हमें इस फ्लोरोएल्केन में भी मिलेंगे। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है इस स्वार्ट्ज रिएक्शन की। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे किसी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को इनटू देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल फ्लोराइड में। तो यहाँ जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, और जब इसकी रिएक्शन करेंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ और इस रिएक्शन मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फ्लोरोएल्केन और सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप हम ले सकते हैं और यहाँ हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड को। और जब इस मिथाइल क्लोराइड की हम रिएक्शन करेंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ ऑन हीटिंग वी गेट मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि जो फ्लोरीन इस इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में प्रेजेंट था उसने रिप्लेस कर दिया इस क्लोरीन को जो किसी एल्काइल क्लोराइड में प्रेजेंट है, और वो क्लोरीन कंबाइन हो जाएगा इस सिल्वर के साथ और ये सिल्वर फ्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिल्वर क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड हम ले रहे थे वो कन्वर्ट हो गया इनटू इट्स फ्लोराइड। तो ये मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो गया इनटू मिथाइल फ्लोराइड। इसी तरह से हम यहाँ दूसरा रिएक्टेंट भी ले सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड। और जब इस इथाइल ब्रोमाइड की हम रिएक्शन करेंगे विद फ्लोराइड ऑफ आर्सेनिक AsF3, और जब इस रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करेंगे
तो हमें मिलेगा इथाइल फ्लोराइड, और इस इथाइल फ्लोराइड के साथ साथ हमें मिलेगा ब्रोमाइड ऑफ आर्सेनिक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो ब्रोमीन है वो बैलेंस नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है जितने फ्लोरीन एटम किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में होंगे उतने ही हमें अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स लेने होंगे टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हमें 3 इथाइल फ्लोराइड मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल मिलेगा हमें इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड का। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पर 2-ब्रोमो प्रोपेन, और जब इस 2-ब्रोमो प्रोपेन की हम रिएक्शन करेंगे फ्लोराइड ऑफ कोबाल्ट के साथ, और जब इस रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा इस एल्काइल ब्रोमाइड के कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल फ्लोराइड, और वो क्या रहेगा 2-फ्लोरोप्रोपेन, और इस 2-फ्लोरोप्रोपेन के साथ साथ हमें मिलेगा ब्रोमाइड ऑफ कोबाल्ट, वो होगा COBr2। तो यहाँ पर भी हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। यहाँ कितने फ्लोरीन एटम्स हैं इसमें, कोबाल्ट फ्लोराइड में 2 हैं, तो हमें 2 ही इस एल्काइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल लेने होंगे और 2 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें इस एल्काइल फ्लोराइड के। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं उस इनऑर्गेनिक फ्लोराइड या फ्लोरिनेटिंग एजेंट में कितने फ्लोरीन एटम्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उस एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल भी लेंगे। और जब इस रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड, और इसके साथ साथ हमें मिलेगा उस इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के कोरस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड या क्लोराइड।